सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 3 इन्वायरमेंट का लेक्चर है। तो हमने क्लास 3 की इन्वायरमेंट की बुक्स में आगे यहाँ तक देखा था कि मीनूस काउस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद थिंक एंड टेल में कि व्हाट वुड पीपल इन मीनूस फैमिली डू। तो अब जो मीनू ने जो गंगा करके काऊ को पेट किया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके जो लेग में देखिए यहाँ पे इंजरी आ गई है, तो वो अब उसकी हेल्प करेंगे, ब्लीडिंग वगैरह करेंगे। अब लुक एंड राइट में चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। तो जो चंदू का धोबी है, सॉरी, कि चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। तो कि जो चंदू धोबी है उसके पास एक डोंकी है। डोंकी माने गधा जिसे कहते हैं ना। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। तो जो उसका डोंकी था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब काम वगैरह करता था। तो वो द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। तो जो उसका काम भी वो करता था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। तो जो चंदू था वो डोंकी के लिए क्या क्या काम करता है, तो ये आपकी वर्कबुक में देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट फोटो में आपको फोटो देख के लिखना है। चंदू बात बात द डोंकी। जो चंदू था वो डोंकी को नहाने की प्रोसेस है वो करवा रहा था, मतलब उसको हाइजेनिक रखता था, क्लीन रखता था। फिर सेकंड है कि चंदू फीड्स ग्रास टू द डोंकी। चंदू था वो डोंकी को घास वगैरह देता था, उसको भोजन अच्छी तरह से देता था। फिर थर्ड फोटो में देखिए वो पानी पिला रहा है, ड्रिंकिंग करवा रहा है। चंदू गिव्स वाटर टू द डोंकी। वो पानी दे रहा है डोंकी को। फिर फोर्थ वाली देखिए, चंदू एडोर्न्स द डोंकी विथ फ्लावर्स। तो वो फ्लावर से उसको क्या बोलते हैं, वो शणगारते हैं, ठीक है। उसको फ्लावर वगैरह से सम्मानित कर सकता है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि उसको फ्लावर वगैरह की माला दे रहा है, माला। अब उसके बाद का जो है चंदू वाला देख लिया। फिर है डू यू थिंक एंड राइट में डू यू और एनी योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन। क्या आपके पास या आपके आसपास जो रहते हैं उनके पास पेट है। पेट माने जो पालतू प्राणी बोलते हैं ना आप, कि आपके घर में होगा या फिर आपके आसपास के किसी नेबर के पास है, तो उसका नाम क्या है। हाँ, नाम मतलब है। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट। अगर आपके पास पेट है तो आपने उसका क्या नाम रखा है। लक्की, शेरू, जो भी आप उसका नाम रखते हो, ठीक है। फिर व्हाट डू यू अब नाम वाले के बाद आगे कि व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज। तो जब आपका पेट हैंग्री होता है तो आप क्या करते हो, उसको भोज खाना देते हो ना। टेस्टेड बाय समवन, हर्ट, फीलिंग हॉट और कोल्ड। फिर ये जो है एक्टिविटियाँ हैं ये आपकी वर्कबुक में ही देख लेंगे। रिकलेक्ट एंड राइट। मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम, दे लुक आफ्टर देम टू। इन द टेबल बिलो आर सम नेम्स ऑफ सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। तो आपको देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल फर्स्ट देखिए डॉग है, तो वाई डू वी कीप देम, तो हम उसको क्यों रखते हैं। तो ये आपकी वर्कबुक में देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे ये रहा। तो देखिए फर्स्ट डॉग में आएगा इट्स गार्ड फॉर आवर हाउस। तो हमारे हाउस की वो रक्षा करता है, ठीक है। कि जो ऐसे कोई क्या बोलते हैं कि अनजान व्यक्तियों को आने नहीं देता। फिर कोई वो आपने सुना होगा कि वो लूटने वगैरह आते हैं चोर डाकू, तो उनसे भी बचाता है नाइट में। अब सेकंड है काऊ एंड, हाँ, कि अब देखिए यहाँ पे कि ये रहा। यहाँ पे देखिए सेकंड में वाई डू वी कीप देम में सेकंड में यहाँ पे ये देखिए कि इट गिव्स मिल्क। तो इसमें क्या आएगा, बफेलो एंड काऊ, बफेलो एंड काऊ। फिर थर्ड है तो यहाँ पे देखिए इट पुल्स द कार्ट, तो इसमें बुल आएगा। फिर फोर्थ में कैट है तो इट्स कैट्स द माइस एंड रैट। तो कैट होती है वो चूहों को पकड़ती है। फिर हैन इट्स गिव एग्स, जो मुर्गी है वो अंडे देती है। फिश इन इट इनहेंस द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस। तो जो फिश होती है वो घर में हमारी ब्यूटी बढ़ा देती है। कि वो पानी वाले मग्गे में रखते हैं ना फिश को, हमारे यहाँ तो कम रखते हैं, बट जो विदेश की जो कंट्रियाँ, मतलब कि बाहर के जो देश हैं वो फिश को घर में रखते हैं। छोटी छोटी ऐसी फिश का वो बकेट में रखते हैं। फिर सेवन में वी लव इट, तो रैबिट। हनी बी, इट गिव अस हनी। तो जो रैबिट होता है उसको हम प्यार करते हैं, और हनी बी
हनी बी माने मधमाखी, तो मधमाखी हमको क्या हनी देती है, मध। उसके बाद का है, ये देख लिया हमने। हाँ, बर्ड बाथ। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड मंथ। तो आपको वो पॉट लेना है जिसमें आप पानी वगैरह डालते हो जो बर्ड के लिए। टाई द पॉट विद द रोप एंड हैंग इट एज सोन इन द पिक्चर। तो आपको रस्सी से इसको इस तरह से बांध के, जो एक ब्रांच का मतलब कि जो पेड़ होता है उसकी एक ब्रांच में आपको इस तरह से टाइड अप कर लेना। प्योर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। तो आपके आसपास, घर के आसपास कोई पेड़ हो तो उसकी ब्रांच में आप डाली में उसको बांध दो, फिर उसमें प्योर एक स्वच्छ पानी भर दो, प्योर वाटर इन इट एवरी डे। तो डेली आपको प्योर वाटर डालना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर। तो आपको डेली देखना है कौन से बर्ड आते हैं। अब धीरे धीरे देखो गर्मी आने वाली है, इसलिए आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। तो अगर आपके घर के आसपास वो ना हो, मतलब कि ट्री ना हो, तो आप उस पर भी रख सकते हो। तो आपके घर के बाहर जो दीवार होती है ना, दीवार मतलब कि आपके घर के आसपास तो ठीक है, बट आपके घर के बाहर जो दीवार होती है, जो दीवार के ऊपर जगह होती है, तो छाँव में आप इस तरह का पॉट रख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं उनको पानी मिलता है। अब थिंक एंड राइट में, लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। तो यूजफुल ऑफ ह्यूमन्स, यूजफुल ऑफ एनिमल्स, तो ये आपकी वर्कबुक में देख लेंगे हम। फिर हैव यू एवर फेड एनी एनिमल, तो ये 2 क्वेश्चन नीचे होंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नेम ऑफ एनिमल्स यू फेड, व्हाट डिड यू फेड। हाँ, तो ये चलो बाकी के जो है ये आपकी वर्कबुक में हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब देखिए वर्कबुक में ये जो था हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि क्रम वाइज आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट इसमें कौन सा आएगा, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फन। तो इसमें फर्स्ट वाला ये आएगा। फिर सेकंड वाला, नवजोत एंड हरभजन क्वाइकली ब्राउट वाटर इन द बाउल। तो इसमें ये सेकंड आएगा। फिर थर्ड है, पीटर लवली पेट द बर्ड, तो ये थर्ड। फिर फोर्थ, ये जो फर्स्ट वाला है, द बर्ड फ्यू अवे, ये फोर्थ। और जो लास्ट फिफ्थ आएगा, द चिल्ड्रन सो अ बर्ड ट्रैवलिंग द इन देयर क्लासरूम। तो जो बर्ड वहाँ पे चला गया था वापस वो। तो ये नंबर आपको लिख देने हैं। फिर जो हमने चंदू एंड इसके डोंकी के बारे में देखा वो। फिर ये वाला टेबल डॉग है तो उसका वो हम क्यों रखते हैं। फिर काऊ बफेलो वगैरह लिख देना है। हाँ, अब लास्ट वाला ये था कि नेम ऑफ द एनिमल्स व्हाट इट एट्स। तो ये एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, ये वाला जो है ना, नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड एंड व्हाट डिड यू। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना है। ये आपकी वर्कबुक में ये यहाँ पे देखिए आपकी जो वर्कबुक है पेज नंबर 157 पे। और देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ एनिमल्स व्हाट इट एट्स। तो आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं और वो क्या खाते हैं। तो फर्स्ट देखिए रैट है, चूहा, तो वो रोटी और ग्रेन्स। फिर कॉकरोच, तो लेफ्ट लवर फूड, जो बचा हुआ फूड होता है ना वो। पिग थ्रू ऑन अवे फूड, जो पिग होते हैं वो बाहर हम फेंकते हैं, उस टाइप का फूड। बैट, स्मॉल क्रिएचर्स, जो बैट होते हैं वो क्रिएचर्स, स्मॉल क्रिएचर्स मान जीव जंतु होते हैं वो। फिर क्रो है तो वो पूरी इंसेक्ट्स, लेफ्ट लवर फूड की पूरी है, जीव जंतु हैं। या फिर लेफ्ट लेफ्ट ओवर फूड मानी बचा हुआ फूड, वही स्क्विरल, फ्रूट्स, बेरीज, सीड्स, मंकी, न्यू शूट्स, लीव्स ऑफ श्रब्स, रोटीज, बनाना। फिर स्पाइडर, स्मॉल इंसेक्ट, लिजर्ड, स्मॉल इंसेक्ट, वर्म्स, फिर फ्लाइज, मॉस्किटो। तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। फिर 2 जो क्वेश्चन है वर्कबुक में वो देख लेते हैं। तो अब जो लास्ट में 2 क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट फूड डू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट। तो जो एनिमल्स और बर्ड्स जो फूड खाते हैं उसके बारे में। एनिमल्स एंड बर्ड्स एट डिफरेंट फूड। तो एनिमल्स और बर्ड्स से वो अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। एनिमल्स एट ग्रास, क्रीपर्स, लीव्स, रोटीज, ग्रेन्स, ईटीसी। जो एनिमल्स हैं वो घास खाते हैं, फिर क्रीपर्स खाते हैं, फिर जो लीव्स होते हैं वो खाते हैं, फिर रोटी
ग्रेन्स माने जो कठोर होता है वो, वगैरह वगैरह, ईटीसी मतलब वगैरह वगैरह। फिर सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स एंड एट देम एज देयर फूड, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं नॉन वेज जो खाते हैं कि एनिमल्स को मार के उनको खा जाते हैं, तो वो उनका फूड होता है। फूड और बर्ड्स इज फूड ऑफ बर्ड्स इज ग्रेन्स फ्रूट्स बेरीज रोटी स्मॉल इंसेक्ट्स स्मॉल एनिमल्स ईटीसी। तो जो अब बर्ड्स का भोजन है वो ग्रेन्स है, फिर फ्रूट है, फड़ फड़ है, बेरीज है, फिर रोटी स्मॉल इंसेक्ट्स मतलब कि जीव जंतु, और छोटे मोटे एनिमल्स वगैरह वो खाते हैं। सेकंड है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, तो हम एनिमल्स और बर्ड्स की कैसे केयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एनिमल के बारे में, बाय गिविंग फूड एंड वाटर एट द राइट टाइम टू द पेट एनिमल्स। अगर आपके पास पेट एनिमल है कि पालतू प्राणी है, जैसे आपके ने कैट को पेट किया हो या फिर डॉगी को पेट किया हो, तो उनको आप टाइम पे पानी दें, वाटर दें। बाय गिविंग फूड एंड वाटर एट राइट टाइम टू पेट एनिमल्स, बाय ग्रूमिंग बाथिंग एंड कीपिंग देम क्लीन रेगुलरली। तो आप उसकी जो स्वच्छता है वो रेगुलरली कीजिए, उसको बाथिंग रेगुलर, हाइजीन उसका क्लीन कीजिए, फिर उसको क्लीन डेली कीजिए। बाय कीपिंग देयर स्लीपिंग प्लेस क्लीन एरी ब्राइट एंड फ्री फ्रॉम जम्स, तो जो वहाँ पे जो जिस जगह पे वो सोते हो तो उस एरिया को आप स्वच्छ कीजिए, थोड़ा ठंडा रखिए और क्लीन रखिए। एंड फ्री फ्रॉम जम्स, तो जो जीव जंतु से मुक्त होना चाहिए। बाय कॉलिंग द वेटेनरी डॉक्टर इफ़ दे फॉल इल, तो वेटेनरी डॉक्टर मतलब कि एनिमल का डॉक्टर, पशु डॉक्टर अब जिसे कहते हैं ना एनिमल डॉक्टर, तो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो आप वेटेनरी डॉक्टर को बुलाइए। बाय नॉट मेकिंग देम वर्क टू मच एंड बाय नॉट बीइंग क्रूल टू देम, तो अगर आप उनसे कुछ काम वगैरह कराते हो तो इतना मत काम करवाइए, और उनके सामने कभी क्रूल ना, मतलब कि उनका सामने कभी गुस्सा वगैरह न कीजिए। बाय बिल्डिंग एंड फिलिंग वाटर ट्राउस एट मैनी प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर, अगर आपके आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे तो एनिमल्स हैं पानी वगैरह पीने आते हैं, तो आप उनके पानी का व्यवस्था डेली कीजिए। मतलब कि आप उनको वाटर के वो आप रखते हो ना मग वगैरह, तो उसमें आप पानी डेली फ्रेश वाटर भरते रहिए। अब है वी कैन टेक केयर ऑफ बर्ड्स इन फॉलोइंग वेज, तो हम जो बर्ड्स हैं उनका बर्ड्स का कैसे केयर कर सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग बर्ड्स फीड्स एंड स्कैटरिंग ग्रेन्स ऑन देम रेगुलरली, तो आपको पता होगा शाम को आप वो बर्ड्स को क्या वो वीट फेंकते हो ना, तो इसी तरह से आप जो भी उनको अनाज देते हो वो डेली रेगुलर देते रहिए। बाय कीपिंग सोलो अर्थन वेसल फील्ड विथ वाटर ऑन द टेरेसिस रूफ बर्ड्स फीड्स एंड इवन ऑन ट्री, तो जो हमने फर्स्ट वाला वो देखा ना कि मग में आपको पानी भरना है, फिर आपके घर के आसपास रख देना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो टेरेस मतलब आपकी छत है या फिर जो आपकी दीवार है वहाँ पे ट्री है, तो आप वहाँ पे ये रख दीजिए तो वो पानी पीने डेली आए। बाय ट्रीटिंग इंजर्ड बर्ड्स विथ लव, तो अगर किसी बर्ड को इंजर्ड हो गया है तो आप उसको प्यार से ट्रीट कीजिए। बाय प्रोटेक्टिंग देयर नेस्ट, तो जो उनका घोंसला होता है उसको आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वहाँ पे कोई बिल्ली वगैरह ना आ जाए, इस तरह से उसको आप बर्ड्स और एनिमल्स की केयर कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन लिख देने हैं, लास्ट वाले दो, सेकंड फर्स्ट, फिर जो हमने टेबल देखा था ये, फिर ये वाला टेबल भी, एंड जो हमने चंदू और उसका जो डोंकी था उसके बारे में फ़ोटोज़ को देख के लिखना था वो लिख लेना है, और जो यहाँ पे नंबर है वो लिख लेने हैं। या आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसका फ़ोटो भेजिए। ये सब होमवर्क आपको आपकी वर्कबुक में ही लिखना है। थैंक यू।